के बाद भारत पाकिस्तान संबंधों के भविष्य पर अब बात कर लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर तनातनी के बीच आरएसएस के एक बयान से पाकिस्तान से दोस्ती का दरवाजा खुलता दिखता है। आरएसएस के नंबर 2 सह सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के एक बयान से लगता है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की एक खिड़की खोली जा रही है। पुलवामा में आतंकी हमले में 26 बेगुनाहों की मौत का जवाब पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से मिला। पिछले साल मई में पाकिस्तान को उसकी आतंकी हरकतों के लिए करारा जवाब देते वक्त ही भारत सरकार ने यह भी साफ कर दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। यानी पाकिस्तान की तरफ से एक भी आतंकी हरकत का जवाब किसी सर्जिकल या एयर स्ट्राइक से मिलेगी। लेकिन इन सब के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नंबर 2 नेता दत्तात्रेय होसबाले के एक बयान से लगता है कि पाकिस्तान से बातचीत का रास्ता खुल सकता है। If the Pakistanis, the pinpricks which they're trying to give, like in Pulwama, etc., we have to answer wholesomely according to the situation. Because the security and self-respect of a country and a nation has to be protected, and the government of the day should take note of it and take care of it. But at the same time, we need not close the doors. We should always be ready to engage them in dialogue. That's why diplomatic relations are maintained. Okay. Trade and commerce goes on. Yeah. Visas are being given. So that we should not stop it. But because there should be a window for always for a dialogue. दत्तात्रेय होसबाले का बयान उस वक्त आया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा पर पहुंच चुके हैं और अमेरिका चीन मिलकर एक नए रिश्ते की कहानी लिखना चाहते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान पिछले कुछ समय से संबंधों को बेहतर करने का इशारा कर रहा है। इसी महीने पाकिस्तान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान भारत के साथ मीनिंगफुल डायलॉग के लिए तैयार है। साथ ही खाड़ी युद्ध के कारण वैसे ही दुनिया में काफी तनाव का आलम है। एक तरफ आरएसएस पाकिस्तान से बेहतर संबंधों की पटकथा लिखना चाहता है, तो दूसरी तरफ पुरानी घटनाओं की याद दिलाकर ये भी बताना चाहता है कि पाकिस्तान से हाथ मिलाओ मगर 4 हाथ की दूरी बनाकर। Everything has been tried, and more such efforts should go on. Atal ji tried to engage them in debate. He went to Lahore by bus, and many things have happened. And our Prime Minister now has so invited Pakistan ahead at the time of taking oath. Then he dropped himself in the wedding ceremony of the पाकिस्तान leader. आरएसएस ने बातचीत का रास्ता खोलने की बात की है तो कांग्रेस इस पर अब सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, ऐसा लगता है कि होसबोले की हालिया अमेरिका यात्रा, जिसके दौरान उनके एक सहयोगी ने स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री वही कर रहे थे जो अमेरिका उनसे करवाना चाहता था, उसका उन पर और आरएसएस पर भी असर पड़ा है। अभी अप्रैल में ही आरएसएस से जुड़े रहे बीजेपी के सीनियर नेता राम माधव ने वॉशिंगटन के हडसन इंस्टीट्यूट में एक विवादित बयान दे दिया था। उसमें यह कहा गया था कि सरकार अमेरिका से संबंधों के कारण रूस और ईरान से तेल खरीदना बंद करने और टैरिफ के लिए सहमत हो गई है। बाद में राम माधव ने माफी तक मांगी थी। उनका बयान तथ्यात्मक रूप से गलत बताया था उन्होंने। अब जयराम रमेश आरएसएस पर इसलिए हमला बोल रहे हैं कि राम माधव के साथ साथ दत्तात्रेय होसबोले भी अमेरिका गए हुए थे। कांग्रेस आरएसएस पर ही सवाल उठा रही है और उसका बयान दरअसल अमेरिका के दबाव में, यह कांग्रेस का कहना है, और वो पूछ रही है कि सरकार का स्टैंड क्या है। हालांकि भारत और पाकिस्तान में फिलहाल अच्छे रिश्तों की जगह नहीं दिखती, लेकिन कोशिशें हो तो कामयाबी मिल सकती है। किसने सोचा था कि 1945 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच बनी वो बर्लिन की दीवार टूट जाएगी, लेकिन टूटी। और फिर उतने पीछे क्यों जाना, चीन और अमेरिका आज दोस्ती की नई कोशिशों में मशगूल हो गए हैं। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच अब संवाद की उम्मीद बनती है, तो इससे सबसे ज्यादा फायदा जम्मू कश्मीर को हो सकता है। इसीलिए वहां से आरएसएस के बयान का समर्थन उसके धुर विरोधी राजनीतिक दल भी अब कर रहे हैं। इसका हम वेलकम करते हैं, क्योंकि इससे पीडीपी का जो स्टैंड रहा है हमेशा, खासकर मुफ्ती सईद साहब का, कि जम्मू कश्मीर में अगर हालात को दुरुस्त करना है, हमेशा के लिए यहाँ आपको अमन कायम करना है, तो हमें जो
पाकिस्तान के साथ डायलॉग की जो है खिड़की हमेशा खोल के रखनी है, नेगोशिएशंस करने हैं, उसके बगैर कोई चारा ही नहीं है। ना ही सिर्फ मुफ्ती साहब, इवन वाजपेयी जी सेड कि आप अपने दोस्त बदल सकते हैं, हमसाये नहीं बदल सकते हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये समझती है कि जंग कोई सोल्यूशन नहीं है किसी भी जगह पे, वर्ल्ड की किसी भी जगह पे जंग कोई सोल्यूशन नहीं है। हमेशा जंगें लड़ी जाती हैं लेकिन अक्रॉस द टेबल फैसले होते हैं। और डायलॉग जहां तक दात्रे जी ने कहा है, हम फारूक साहब हमेशा कहते आए हैं कि डायलॉग का रास्ता खुला रहना चाहिए, लेकिन बीजेपी की जो पॉलिसी है वो कुछ डिफरेंट है। अब दात्रे जी ने बयान दिया, हो सकता है उनको समझ में आ जाए। दूसरे देशों से रिश्ते सुधारने के लिए अगर संग्राम करना पड़ता है तो उससे ज्यादा संवाद भी करना पड़ता है। बल्कि सच तो ये कि हर युद्ध के बाद भी बातचीत ही करनी पड़ती है किसी भी सॉल्यूशन पे आने के लिए। इसके बाद भारत पाकिस्तान संबंधों के भविष्य पर अब बात कर लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर तनातनी के बीच आरएसएस के एक बयान से पाकिस्तान से दोस्ती का दरवाजा खुलता दिखता है। आरएसएस के नंबर 2 सह सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के एक बयान से लगता है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की एक खिड़की खोली जा रही है। पुलवामा में आतंकी हमले में 26 बेगुनाहों की मौत का जवाब पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से मिला। पिछले साल मई में पाकिस्तान को उसकी आतंकी हरकतों के लिए करारा जवाब देते वक्त ही भारत सरकार ने यह भी साफ कर दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। यानी पाकिस्तान की तरफ से एक भी आतंकी हरकत का जवाब किसी सर्जिकल या एयर स्ट्राइक से मिलेगी। लेकिन इन सब के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नंबर 2 नेता दत्तात्रेय होसबाले के एक बयान से लगता है कि पाकिस्तान से बातचीत का रास्ता खुल सकता है। If the Pakistanis, the pinpricks which they're trying to give, like in Pulwama, etc., we have to answer wholesomely according to the situation. Because the security and self-respect of a country and a nation has to be protected, and the government of the day should take note of it and take care of it. But at the same time, we need not close the doors. We should always be ready to engage them in dialogue. That's why diplomatic relations are maintained. Okay. Trade and commerce goes on. Yeah. Visas are being given. So that we should not stop it. But because there should be a window for always for a dialogue. दत्तात्रेय होसबाले का बयान उस वक्त आया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा पर पहुंच चुके हैं और अमेरिका चीन मिलकर एक नए रिश्ते की कहानी लिखना चाहते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान पिछले कुछ समय से संबंधों को बेहतर करने का इशारा कर रहा है। इसी महीने पाकिस्तान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान भारत के साथ मीनिंगफुल डायलॉग के लिए तैयार है। साथ ही खाड़ी युद्ध के कारण वैसे ही दुनिया में काफी तनाव का आलम है। एक तरफ आरएसएस पाकिस्तान से बेहतर संबंधों की पटकथा लिखना चाहता है तो दूसरी तरफ पुरानी घटनाओं की याद दिलाकर ये भी बताना चाहता है कि पाकिस्तान से हाथ मिलाओ मगर 4 हाथ की दूरी बनाकर। Everything has been tried, and more such efforts should go on. Atal ji tried to engage them in debate. He went to Lahore by bus, and many things have happened. And our Prime Minister now has so invited Pakistan ahead at the time of taking oath. Then he dropped himself in the wedding ceremony of the Pakistan's leader. आरएसएस ने बातचीत का रास्ता खोलने की बात की है तो कांग्रेस इस पर अब सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, ऐसा लगता है कि होसबोले की हालिया अमेरिका यात्रा जिसके दौरान उनके एक सहयोगी ने स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री वही कर रहे थे जो अमेरिका उनसे करवाना चाहता था, उसका उन पर और आरएसएस पर भी असर पड़ा है। अभी अप्रैल में ही आरएसएस से जुड़े रहे बीजेपी के सीनियर नेता राम माधव ने वॉशिंगटन के हडसन इंस्टीट्यूट में एक विवादित बयान दे दिया था। उसमें यह कहा गया था कि सरकार अमेरिका से संबंधों के कारण रूस और ईरान से तेल खरीदना बंद करने और टैरिफ के लिए सहमत हो गई है। बाद में राम माधव ने माफी तक मांगी थी। उनका बयान तथ्यात्मक रूप से गलत बताया था उन्होंने। अब जयराम रमेश आरएसएस पर इसलिए हमला बोल रहे हैं कि राम माधव के साथ साथ दत्तात्रेय होसबोले भी अमेरिका गए हुए थे। कांग्रेस आरएसएस पर ही सवाल उठा रही है और उसका बयान दरअसल अमेरिका के दबाव में, यह कांग्रेस का कहना है।
और वो पूछ रही है कि सरकार का स्टैंड क्या है। हालांकि भारत और पाकिस्तान में फिलहाल अच्छे रिश्तों की जगह नहीं दिखती, लेकिन कोशिशें हों तो कामयाबी मिल सकती है। किसने सोचा था कि 1945 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच बनी वो बर्लिन की दीवार टूट जाएगी, लेकिन टूटी। और फिर उतने पीछे क्यों जाना, चीन और अमेरिका आज दोस्ती की नई कोशिशों में मशगूल हो गए हैं। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच अब संवाद की उम्मीद बनती है, तो इससे सबसे ज्यादा फायदा जम्मू कश्मीर को हो सकता है। इसीलिए वहां से आरएसएस के बयान का समर्थन उसके धुर विरोधी राजनीतिक दल भी अब कर रहे हैं। इसका हम वेलकम करते हैं, क्योंकि इससे पीडीपी का जो स्टैंड रहा है हमेशा, खासकर मुफ्ती सईद साहब का, कि जम्मू कश्मीर में अगर हालात को दुरुस्त करना है, हमेशा के लिए यहाँ आपको अमन कायम करना है, तो हमें जो पाकिस्तान के साथ डायलॉग की जो है खिड़की हमेशा खोल के रखनी है, नेगोशिएशंस करने हैं, उसके बगैर कोई चारा ही नहीं है। ना ही सिर्फ मुफ्ती साहब, इवन वाजपेयी जी सेड कि आप अपने दोस्त बदल सकते हैं, हमसाये नहीं बदल सकते हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये समझती है कि जंग कोई सोल्यूशन नहीं है किसी भी जगह पे, वर्ल्ड की किसी भी जगह पे जंग कोई सोल्यूशन नहीं है। हमेशा जंगें लड़ी जाती हैं, लेकिन अक्रॉस द टेबल फैसले होते हैं। और डायलॉग, जहां तक दात्रे जी ने कहा है, हम फारूक साहब हमेशा कहते आए हैं कि डायलॉग का रास्ता खुला रहना चाहिए, लेकिन बीजेपी की जो पॉलिसी है वो कुछ डिफरेंट है। अब दात्रे जी ने बयान दिया, हो सकता है उनको समझ में आ जाए। दूसरे देशों से रिश्ते सुधारने के लिए अगर संग्राम करना पड़ता है तो उससे ज्यादा संवाद भी करना पड़ता है। बल्कि सच तो ये कि हर युद्ध के बाद भी बातचीत ही करनी पड़ती है किसी भी सॉल्यूशन पे आने के लिए।